स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यू लर्न क्लासेस में। आज की वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए जो कि क्लास 10th में हैं, उनके लिए मैथ लेके आए और ये मैथ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आइए आप हमारे साथ जुड़े रहें और एक एक करके सारे सवालों को सीखें और ज़रूर बनाएं। आइए पहले सवाल को अगर देखें तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है। कहा जा रहा है कि सही विकल्प को चुन कर लिखने के लिए पहला ऑप्शन देखेंगे सवाल तो कहता है 12, 16, 20 का एचसीएफ होगा। ठीक है, ऑप्शन भी आपके सामने है। तो क्या है, 12 है, 16 है और 20 है। अगर 12, 16, 20 का एचसीएफ निकाले तो वो सबसे बड़ी संख्या ढूंढिए जो सभी में भाग लग जाए। तो 4 से लगाएंगे, 4 तिया 12, 4 गुना 4 16 और 4 पंचे 20। अब कोई ऐसी संख्या नहीं है जो सभी में भाग लगे। इसका मतलब हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 4, जो कि ऑप्शन नंबर यानी डी में दिया गया है। आइए, कहता है रेखिक बहुपद का घात होता है। तो याद रखेंगे रेखिक का मतलब होता है एक घात वाला, एक घात वाला। क्या हुआ, एक घात वाला। तो बताइए जब घात एक होगा तो पावर है ना, कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखें तो कहता है समीकरण निकाय यानी a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा x यानी a2x b2y और प्लस में c2 बराबर 0 दिया है कि एक अद्वितीय हल। अद्वितीय हल के लिए आप और हम जानते हैं a1 बाय a2 ये बराबर नहीं होता है b1 बाय b2 के। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, ये आपके पहले ही ऑप्शन में दे रखा है, तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल को अगर देखें तो कहता है द्विघात समीकरण यानी ax² प्लस bx प्लस c और a 0 के बराबर नहीं है तो दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। तो जब दो बराबर वास्तविक मूल होंगे तो इसका मतलब d बराबर में 0 होगा। d का मतलब होता है b² माइनस 4ac। क्या होता है, माइनस 4ac बराबर में 0। ठीक है, और देखिए किस ऑप्शन में b² माइनस 4ac, तो b² माइनस 4ac अगर आप देखेंगे है ना, ये आपका b² माइनस 4ac ऑप्शन नंबर यानी डी में दिया गया है। आइए अगले सवाल को अगर देखें, सवाल देखें यहाँ पे, इस सवाल को पहले बना लें फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। कहता है एपी में -3 -1/2 और कर है 2 का 11वां पद। 11वां पद निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि a प्लस 10d होता है। क्या होता है, a प्लस 10d। a का वैल्यू देखें तो a का वैल्यू -3 है। कितना है, -3 प्लस 10 इंटू डी। डी का वैल्यू अगर देखें तो -1/2 में से घटाएंगे किसको, पहले पद जो कि -3 है। आप यहाँ पे -1/2 और माइनस माइनस यहाँ पे +3 हो जाएगा। इसके नीचे कुछ है तो 1, आप इसका एलसीएम निकालेंगे 2, 2 से भाग देंगे 2 में 1, 1 से -1 में गुना करेंगे तो -1 प्लस का प्लस, 1 से भाग देंगे 2 में तो हो जाएगा 2, 2 को 3 से गुना कीजिए 6, 6 में से 1 घटा लीजिए 5, 5/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे आपका यहाँ पे हो जाएगा 5/2। 2 से अगर भाग देंगे तो 2 पंचे 10, 5 को 5 से गुना कीजिए 25 और 25 में से 3 घटा दीजिए तो आ जाएगा 22, जो कि ऑप्शन नंबर यानी किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर यानी आपको बी में दिया गया है। आइए अगले सवाल को देखें तो अगला सवाल है यहाँ पे, देखिए कहता है कि बिंदु P और Q के बीच की दूरी। जब ऐसा बात आए ना तो याद रखिएगा, ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे पहला पद और ये दूसरे यानी x1 और x2 है तो इसमें अगर दोनों में माइनस है तो आपको घटा लेना है। क्या करना है, घटा लेना है। जैसे कहेंगे 7 में से 2 घटा लीजिए, 7 में से 2 घटाएंगे 5 का स्क्वायर कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे बता रहे आप कर लीजिए, आपका आंसर सेम आएगा। और अगर दोनों में से किसी एक में माइनस हो तो दोनों को जोड़ दीजिए, तो 7 3 10 होगा, 10 का स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए 5 गुना 5 25 और 10 गुना 10 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 125। क्या हो जाएगा, 125 होगा। 125 कितना होता है, 5 गुना 5 25, 25 पंचे 125। तो 5 यानी जिसका जोड़ा लग गया वो तो बाहर आ जाएगा, जिसका जोड़ा नहीं लगा अंदर मिलेगा। 5√5 कहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 1 में दिया गया है, यह हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी हम 6 सवाल बना लिए, उसी सवाल को यहाँ इंग्लिश में दिया गया है। आइए आगे के यानी सवालों को हम लोग हल करेंगे। देखिए कहता है यहाँ पे 2 नंबर में कहता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर में 0 और a 0 के बराबर नहीं है, विविध कर यानी होगा। d क्या होगा, तो d बराबर हम लोग जानते हैं b² माइनस 4ac होता है। ये हमारा आंसर आ गया। आगे देखिए कहता है कि एपी के प्रथम n पदों का योग हम जानते हैं n/2 है ना इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ये भी हम लोग जान चुके हैं। और कहता है सभी विपरीत होते हैं, क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सभी विपरीत क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ये भी बात हम लोग जान गए। कहता है विपरीत तथा उसकी स्पर्श रेखाएं
कि उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, तो स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं, है ना, स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहा, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु, यानी ये एक वृत्त है और इस पे जो स्पर्श रेखा है इसको क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ बिंदु को, है ना, स्पर्श बिंदु कहते हैं। कहता है किसी, है ना, प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का की प्रायिकताओं का योग, सभी प्रायिकताओं का योग एक होता है। याद रखें क्या होता है, एक होता है। तथा वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या क्या होती है, पर लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है। कैसे, तो ऐसे समझिए, अगर ये आपका क्या है, ये आपका एक वृत्त है और ये आपका त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। याद रखेंगे कितने डिग्री का, तो 90 डिग्री कोण बनता है, तो यानी लंब होगा। आइए सवाल नंबर 3 के यानी सभी सवाल को देखेंगे। कहता है कि सही जोड़े को मिलाइए। यहाँ पे मिलान करने के लिए कह रहा है, आइए हम लोग मिलान करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बड़ा करके हम दिखाते हैं। कहता है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r। क्या होता है, 2 पाई r स्क्वायर। क्या होता है, 2 पाई r स्क्वायर होता है। आगे कह रहा है यहाँ पे कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, सॉरी 2 पाई RH। क्या होता है, 2 पाई RH होता है। ठीक है, आगे आइए, आगे कहता है यहाँ पे, कहता है कि वृत्त के एक त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 डिग्री पाई r, है ना, स्क्वायर। आगे कहता है कोट थीटा, कोट थीटा किसके बराबर होता है, तो याद रखेंगे जो कोट थीटा होता है वो होता है ना, कोस थीटा बटे साइन थीटा, या उसी को कहेंगे 1/tan थीटा, 1/tan थीटा भी होता है। ठीक है, 1/tan थीटा को कोट थीटा लिखते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कहाँ है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कहीं पे है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे लास्ट वन, तो यहाँ पे करा है कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे हम सभी को यानी मैच कर दिए हैं, आप भी यानी मैच करना सीख गए होंगे। आइए अगले सवाल को देखेंगे, इंग्लिश में, एक हिंदी में एक इंग्लिश में आता है। आइए यहाँ पे करा सत्य असत्य लिखने के लिए, है ना, सत्य असत्य लिखने के लिए। यहाँ अगर देखेंगे तो कहता है x-2 का होल स्क्वायर प्लस 1, है ना, बराबर में 2x-3 एक द्विघात समीकरण नहीं है। ये बिल्कुल, है ना, गलत बात है, क्योंकि होना चाहिए। क्यों, क्योंकि स्क्वायर है, यहाँ इस साइड में स्क्वायर नहीं। x-2 का होल स्क्वायर करेंगे तो आप और हम जानते हैं क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर। ठीक है, b की जगह पे 2 का स्क्वायर। अब देखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x और यहाँ पे प्लस में 4। अब इसके साथ प्लस में 1 लगाया, ये भी लगा दीजिए, और बराबर में क्या है, तो 2x-3 है। क्या है, 2x-3 है, ये भी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x और 2x इधर लाएंगे तो ये भी माइनस में 2x होगा, 4 1 5 ये हो जाएगा, और 3 इधर आएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा, बराबर में 0। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस में 8 हो जाएगा। और ये क्या है, द्विघात समीकरण है। क्या है, ये द्विघात समीकरण है, लेकिन ये कह रहा है कि द्विघात समीकरण नहीं है, तो ये हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। आइए आगे कहता है यहाँ पे कि 1/3 सॉरी 3/2 1/2 और माइनस 1/2 माइनस 3/2 का सार्वधातर -2 है। तो हम लोग जानते हैं कि दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, तो 1/2 में से अगर हम घटा लेते हैं 3/2 तो देखिए कितना आता है, एलसीएम आएगा 2, 1 माइनस 3 हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे हो जाएगा -2 में माइनस यानी 2 कट के क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, सार्वधातर -2 है, जो कि गलत दिया, आना चाहिए इतना 1, तो यहाँ पे -2 दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ये आपका फॉल्स है। सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी समद्विबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, सभी समद्विबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होते, असत्य हो गया। क्या हो गया, असत्य। आइए कहता है कि बिंदुओं यानी a यानी 3-1 और 6 और 4 का मध्य बिंदु 9 और 3 है। तो मध्य बिंदु कैसे निकाला जाता है, तो मध्य बिंदु निकाला जाता है दोनों को जोड़कर, यानी किसको किसको जोड़ेंगे, 3 और 6 को जोड़िए, कितना होगा 6 3 9, 9 का आधा को ही मध्य बिंदु कहते हैं। -1 में से 4 को जोड़िए तो ये हो जाएगा -4 में 1 जोड़ेंगे, -1 में 4 जोड़ेंगे तो 3, 3/2। अब बताइए ये 4.5 और ये हो जाएगा 1.5, ये कितना होगा 1.5। इतना ये कह रहा है कि 9 और 3 होगा, ये भी बात गलत है,
यानी असत्य है। क्या है? असत्य है। आगे देखिए, कहता है किसी घटना ई के लिए, है ना, पी नोट बराबर में 1 माइनस पी, बिल्कुल सही है, यहाँ पे लिखेंगे, ये सत्य बात है। क्यों सत्य बात है? आइए इसकी भी पुष्टि करा देते हैं आपको। सत्य है। कैसे? तो हम और आप जानते हैं इस बात को कि पी ई प्लस पी ई नोट बराबर में क्या होता है? 1। अब आप जानते हैं कि यहाँ पर अगर पी ई नोट आपको क्या दिया हुआ है, इधर ही छोड़ दिया, तो 1 पहले से है, आप पी ई उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस होगा, इसीलिए हमारा ये सत्य हो जाएगा। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापकों में एक अनुभाविक संबंध जो कि निम्नलिखित है। 3 माध्य बराबर क्या दिया है? 3 माध्य बराबर दिया है यहाँ पे। 3 माध्य बराबर में बहुलक और प्लस 2 माध्य, ये बिल्कुल सही बात है। ये क्या है? बिल्कुल सही बात है, तो यहाँ पे लिखेंगे सत्य। ये सत्य, ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। चलिए, ये भी हम लोग सीख चुके हैं। आइए अगले सवाल को बनाते हैं। सवाल नंबर 5 कहता है कि प्रत्येक के लिए एक शब्द यानी लिखने के लिए करा है ना। कौन कौन की अगर हम देखेंगे या समरूपता देखेंगे तो इसके लिए हम कह सकते हैं, है ना, समरूपता के लिए क्या कहेंगे कि ना, यानी त्रिभुज की 2 कोण यानी क्या होता है? समान होता है ना। 2 त्रिभुज की यानी 2 त्रिभुज की कम से कम 2 कोण बराबर, 2 कोण, है ना, 2 कोण बराबर, ठीक है, तभी हो सकता है। अब बिंदु इतना यानी पी, है ना, पी x1 y1 और पी क्यू x2 y2 के बीच की दूरी को लिखिए। तो हम लोग जानते हैं कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही तो दूरी सूत्र होता है। ये भी लिख दिए। दृष्टि रेखा का परिभाषा क्या है? दृष्टि रेखा का मतलब होता है, याद रखेंगे, जब किसी तल से, है ना, किसी यानी मीनार की चोटी को देखा जाता है तो इसी को कहते हैं दृष्टि तल, है ना, इसको कहते हैं दृष्टि, है ना, दृष्टि रेखा कहते हैं, इसी को कहा जाता है दृष्टि रेखा। कोई दिक्कत नहीं। आगे कहता है कि वृत्त के तेज खंड की चाप की लंबाई का सूत्र बताइए। ये होता है θ/360 डिग्री 2 पाई आर, है ना, 2 पाई आर, ये हो जाता है। ठीक है। आइए, कहता है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो एक वृत्त की अनगिनत, अनंत यानी क्या हो सकता है? अनंत यानी स्पर्श रेखा हो सकती है। अगर बाह्य बिंदु से कहता है तब 2। कहता है अवनमन कोण की परिभाषा लिखिए। अवनमन कोण क्या होता है? जब ऊपर से, है ना, नीचे की वस्तु को देखा जाता है, ऊपर से, है ना, नीचे की वस्तु को देखा जाता है, तब आंख के द्वारा बनाया गया कोण जो होता है उसी को अवनमन कोण कहते हैं। ये कोण और ये कोण क्या होता है? आपस में बराबर होता है। ये भी बात आपको याद रखना है। आइए, यहाँ से यानी सब्जेक्टिव सवाल है, तो सब्जेक्टिव सवाल आपको यानी दूसरे वीडियो में आपको आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। तो उम्मीद करते हैं ऑब्जेक्टिव सवाल जितने भी बताएं आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। तो हमारे इस तरह की यानी वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।